नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की समाजशास्त्र की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ अपना जो पेपर सेकंड है भारत में समाज, उसका अध्ययन इसमें कर रहे हैं। तो अपना जो टेक्सचुअल व्यू है, जो पाठ्य परिदृश्य है, इसमें जीएस घुर्रे की महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम जो घुर्रे की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जो दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इसमें कि कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन और सोशल टेंशन इन इंडिया, इन दोनों पुस्तकों में जीएस घुर्रे ने जाति के बारे में और सामाजिक तनाव के बारे में क्या विचार दिए हैं, इनके बारे में हम थोड़ा आधारभूत बातें इसमें समझने का प्रयास इसमें करेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन घुर्रे की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पुस्तक घुर्रे के द्वारा लिखी गई दो पूर्व की पुस्तकों, पहली पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया और दूसरी पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया को मिला करके एक संशोधित रूप में लिखी गई और इसका परिवर्तित जो रूप था कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961 में सामने आया, जिनसे घुर्रे की पहचान है। इस पुस्तक में जीएस घुर्रे ने जाति व्यवस्था के लक्षण, जाति समूह का स्वरूप, युग युग से जाति, जाति में परिवर्तन, प्रजाति और जाति, जाति के बाहर के तत्वों, जाति व्यवस्था के मूल स्रोत, जाति तथा ब्रिटिश शासन, अनुसूचित जातियों, व्यवसाय, जाति वर्ग तथा उससे कार्य, जाति के कार्यों और जाति के भविष्य के आदि पर विचार व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जहाँ तक जाति की परिभाषा की बात आती है तो जीएस घुर्रे ने जाति की कोई परिभाषा इसमें नहीं दी है। घुर्रे का मानना है कि जाति के तत्वों को, किसी लक्षणों को एक परिभाषा में समेटना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए घुर्रे ने जाति की परिभाषा न दे करके उसके 6 लक्षण घुर्रे ने बताए हैं कि जिनसे जाति की विशेषताएं इसमें आ जाती हैं। तो इसमें 6 वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली है समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरी है सामाजिक संस्तरण, तीसरी है भोजन व सामाजिक समागम पर प्रतिबंधित, और तीसरा है नागरिक व धार्मिक नियोग्यताएं तथा विशेषाधिकार, और पांचवी है पेशे या व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, और इसमें जो अंतिम विशेषता है वो है विवाह संबंधों पर या वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध। तो हम एक एक कर इसमें विचार करेंगे। तो पहली आती है समाज का खंडात्मक विभाजन। जीएस घुर्रे कहते हैं कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद तथा कार्य निश्चित हैं। घुर्रे कहते हैं कि खंड विभाजन से तात्पर्य है एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर अपनी ही जाति तक सीमित होती है। व्यक्ति की निष्ठा एवं श्रद्धा समुदाय के बजाय अपनी जाति के प्रति होती है। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है और उनमें जाति नियमों का पालन करवाती है। जाति के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना किया जाता है और कभी कभी उसी जाति को बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि घुर्रे कहते हैं कि समाज का एक टुकड़ों में बांटा है, अलग अलग खंडों में, अलग अलग ब्लॉक्स में जाति व्यवस्था ने भारत के समाज को विभाजित किया है। ये जाति व्यवस्था का जो पहला लक्षण है वो जीएस घुर्रे ने दिया है। दूसरा लक्षण बताया है जीएस घुर्रे ने हायरार्की या ऊंच नीच का संस्तरण। घुर्रे कहते हैं कि जाति व्यवस्था में एक पद सोपानिक व्यवस्था है। इसमें कुछ जातियों को उच्च परिस्थिति प्राप्त है या उनको ऊंचा माना जाता है और दूसरी जातियों को उसकी तुलना में वो संस्तरण में नीचा माना जाता है। एक संस्तरण माना जाता है, कुछ पहले निम्न में, फिर मध्य में, फिर ऊंचे में, एक सीडी की तरह से व्यवस्था इसमें बनी हुई है। और इन जो संस्तरण व्यवस्था में है सभी जातियों की जो सामाजिक परिस्थिति होती है ये समान नहीं होती है। इनको सामाजिक परिस्थिति इनकी पेशे के आधार पर अलग अलग इसमें में
पाई जाती है। जैसे ब्राह्मणों की परिस्थिति सबसे ऊंची मानी जाती है और वहीं शूद्रों की परिस्थिति सबसे नीचे मानी जाती है, और उसमें ये मध्य की जातियाँ आ जाती हैं। तीसरी जो जाति की जो विशेषता है वो है भोजन तथा सामाजिक समागम पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फूडिंग एंड सोशल हैं। इसमें जाति व्यवस्था में जातियों के परस्पर भोजन एवं व्यवहार से संबंध अनेक निषेध पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के ऐसे ये नियम हैं कि उसके सदस्य किस जाति के सदस्यों के साथ में बैठ कर के भोजन कर सकते हैं और किस जाति के सदस्यों के साथ में बैठकर भोजन नहीं कर सकते हैं। इसमें ये भी आता है कि किसके जाति के साथ में कच्चा भोजन किया जा सकता है, किस जाति के साथ में पक्का भोजन यहाँ पर कर सकते हैं, किस जाति का बना भोजन किया जा सकता है, किस जाति के हाथ का बना भोजन इसमें नहीं किया जाता। और इस तरह के जो नियम हैं वही बर्तनों को काम में लेने के साथ भी हैं। और इसी तरीके के जो नियम हैं वो इन जातियों के जो आपसी जो सामाजिक मेल जोल के नियम हैं उनमें भी ये नियम लागू होते हैं। चौथा जाति व्यवस्था का जो घुरिये ने जो नियम बताया है वह है धार्मिक एवं नागरिक नियोक्ताएं व विशेषाधिकार, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एंड प्रिविलेजेज। कि इसमें इस जाति के लोगों को क्या तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं और क्या उनको अधिकार या विशेषाधिकार इसमें दिए गए हैं। घुरिये लिखते हैं कि जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कई सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जबकि निम्न व अछूत जातियों को उनसे वंचित किया गया है। खास तौर से दक्षिण भारत में अछूत जातियों पर अनेक अयोग्यताएं ला दी गई हैं। मालाबार के इजवा लोगों को जूते पहनने, छाता लगाने एवं गाय का दूध निकालने की मनाही है। हमारे यहाँ जो लोकल स्थिति है हमारे क्षेत्र में उतनी स्थिति इतनी भयावह नहीं है, लेकिन जैसा कि दक्षिण भारत में लेखक ने लिखा है वहाँ जाति व्यवस्था में जो निम्न स्तर पे जातियों को तथाकथित रूप से माना जाता है उन पर इस तरह की जूते न पहनने की, छाता न लगाने की और जो छुआछूत की चीज़ें हैं वो ज़्यादा उधर प्रचलन में है। और ये जो स्थिति ये रियासत काल से ही ये जो स्थिति क्या प्रचलित है। कहीं कहीं पर तो जो दलित जाति हैं उनकी छाया पड़ने से भी व्यक्ति को अपवित्र मानने की कुप्रथा वहाँ पर प्रचलित रही है। और कई जगह तो स्थिति और भी भयावह रही है कि जब कोई व्यक्ति जाता था तो वो गले में कुछ बर्तन लटका के रखता था, यदि कोई थूकने की ज़रूरत पड़े तो बाहर नहीं थूक सकता था। तो इस तरह की जो धार्मिक जो नियोक्ताएँ थी वो वहाँ प्रचलित थी। साथ ही कई लोगों को जैसे सार्वजनिक तालाब हैं कोई है वहाँ पर पानी भरने की वहाँ पर इस तरह की मनाही होती थी, बगीचों में काम करने की मनाही होती थी, मंदिर में जाने की इसमें मनाही होती थी। तो उन जो दलित जातियाँ या जो जातीय संस्था में जो जातियाँ नीचे आती थी उन्हें इस तरह की जो शोषण है, जो दुर्भावना है उसका शिकार होना पड़ता था। पांचवां जीएस घुरिये ने विशेषता बताई है कि पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, लेक ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। जीएस घुरिये ने अपने लेखन में बताया कि प्रत्येक जाति का अपना पेशा निश्चित है। इसमें पेशा एक व्यक्ति वही कार्य कर सकता है जो उसकी जाति के लिए निर्धारित है या उसके पूर्वज करते रहे हैं। और जिस तरीके से जो जातीय संस्था में ऊंचे मानने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं वो पूजा पाठ का काम करेंगे, वैसे लोग व्यापार का काम करेंगे, क्षत्रिय उनकी सुरक्षा का काम करेंगे और दलित वर्ग को उनकी सेवा का काम दिया गया। जो वर्ण व्यवस्था में था बाद में ये व्यवस्था जातियों में भी बदलती गई और किसी भी व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता नहीं थी। किंतु कुछ व्यवसाय ऐसे भी हैं जैसे कृषि, व्यापार व सेना में नौकरी, जिसमें सभी जातियों के व्यक्ति काम करते हैं। मुगल काल से ही जाति पर पेशे संबंधी नियंत्रण कुछ शिथिल भी हुए हैं। बेंस का मत है कि जाति का पेशा परंपरागत होता है, परंतु ये किसी अर्थ में आवश्यक नहीं कि उसी पेशा के द्वारा सभी अधिकतर जातियों आज अपनी जीविका का निर्वाह करती है। तो घुरिये ने जब ये पुस्तक लिखी थी जब तो उस समय जाति के जो पेशेगत प्रतिबंध थे वो कड़े थे, लेकिन वर्तमान में इनमें काफ़ी शिथिलता आ गई है क्योंकि जो घुरिये का अध्ययन काफ़ी प्राचीन है और ये टेक्सुअल व्यू पर आधारित है, तो इसमें परिवर्तन अभी नहीं आए हैं। परिवर्तन हम अगली बार में देखेंगे। तो विवाह संबंधी प्रतिबंध, जाति प्रथा की एक
जो प्रमुख विशेषता वो इस तरह से है कि एक व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह कर सकता है और दूसरी जाति में उसका विवाह करने पर उसके ऊपर प्रतिबंध इसमें होता है। वेस्टरमार्क ने तो जाति अंतर विवाह को जाति का सार तत्व द इसेंस ऑफ कास्ट सिस्टम माना है। और यद्यपि कुछ पर्वतीय जातियों में दक्षिण के जातियों में अपने से निम्न जातियों की लड़कियों से विवाह करने की प्रथा भी पाई जाती है। यहाँ घुरिए अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह की बात भी करते हैं। अनुलोम विवाह का यहाँ तात्पर्य है कि जो लड़का है वो तो उच्च वर्ग या उच्च जाति का होगा और लड़की उससे निम्न वर्ण की होगी, उसे हम अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम जो विवाह होता है उसका मतलब होता है लड़की तो उच्च वर्ग या उच्च जाति की होगी और जो लड़का है वो निम्न वर्ण या निम्न जाति का होगा। इसके साथ ही ये जो 6 मुख्य विशेषताएं घुरिए ने जाति के बारे में बताई हैं, एक बार उन पर दोबारा हम उनको बोलेंगे। पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा है संस्तरण, तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, तीसरा है नागरिक व धार्मिक नियोग्यताएं एवं विशेषाधिकार, और 5वां है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, और 6ठा है इसमें विवाह संबंधी प्रतिबंध। लेकिन वर्तमान में जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि जो जाति में काफ़ी परिवर्तन इसमें आ रहे हैं, उन परिवर्तनों का जो अध्ययन है वो हम आगे देखेंगे। और वो जो परिवर्तन है वो M.N. श्रीनिवास ने, जो कि फील्ड व्यू के मुख्य समाजशास्त्री इसमें माने जाते हैं, उनके अध्ययनों में हम लोग देखेंगे। एक अगली जो घुरिए की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है सोशल टेंशन इन इंडिया, भारत में सामाजिक तनाव। तो इस पुस्तक में G.S. घुरिए ने तनाव, संघर्ष व एकीकरण के अर्थ, उनकी सैद्धांतिक व व्यवहारिक व्याख्या तथा भारतीय संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें तनाव, संघर्ष और एकीकरण के अर्थ, विशेषताओं, कारणों आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही अल्पसंख्यकों के संदर्भ में तनाव की चर्चा की गई है। मानव अधिकार और अल्पसंख्यकों के बारे में भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का संक्षिप्त विवरण एवं उस पर पड़ने वाले मुस्लिम्स व ईसाई प्रभावों, 8वें अध्याय में हिंदू व मुस्लिम कला व भवन निर्माण कलाओं के मिश्रण का व मुस्लिम धर्म में पनपी उदासीनता का, हिंदू मुस्लिम दंगों का, सांप्रदायिक तनावों का आदि के बारे में इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया है। तो इस प्रकार से घुरिए के सामाजिक तनाव और जाति व्यवस्था के बारे में जो अपनी पुस्तकों में देखा, उस पर एक विहंगम दृष्टि हमने डाली है। तो आप सब लोग जो किताबें घुरिए की आपको बताई गई उनको अलग से देखें, याद करें। जो मुख्य अवधारणाएं हैं ज़्यादातर उसमें सामाजिक तनाव और कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, इस पे परीक्षा में आने की ज़्यादा इसमें संभावनाएं हैं। इन दोनों का सन भी आप लोग याद रखें। इसी के साथ ही आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।